वेलकम बैक टू माय चैनल बायो साइंस 2.0। आज हम जो यूपी टेट का पेपर होने वाला है 2 जुलाई को, उसका हम रिव्यू देख लेते हैं। पीवाईक्यू जो 27 जून 2013 में ही हुआ था। पहले हमारा पॉइंट है बाल विकास का एवं शिक्षा शास्त्र जो भाग 1 है, उसको हम देख लेते हैं। बिकॉज़ मैं आपको बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमें पीवाईक्यू रिपीटेड होते हैं, तो हम ये इसको देखते हुए पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापन उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो आंसर है वैधता। वैधता क्या है? किसी भी मापन उपकरण एवं विधि में सर्वप्रथम विशेषता ये होनी चाहिए कि उस गुण अथवा गुणों का मापन कर सके जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाना है। ऐसे मापन उपकरण को वैध उपकरण कहा जाता है और इसकी इस विशेषता को वैधता कहा जाता है, कोई जो किसी मापन या उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्स्टन। थर्स्टन और लिकर्ट निम्न में किसके मापन से संबंधित है? तो अभिवृद्धि के। थर्स्टन जो थे वो अभिवृद्धि 1927 में उन्होंने अभिवृद्धि मापन के लिए किया था और सन 1932 में लिकर्ट ने अभिवृद्धि मापन का प्रयोग योग निर्धारण विधि को विकसित किया था। तो ये है दोनों का। उत्सुकता की परीक्षण निम्न में किसका घटक है? तो वह है सृजनात्मकता का, यानी किसका है? सृजनात्मकता का। तो बोरन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सृजनात्मकता के बालकों की निम्न विशेषताएं बताई थी। उन्होंने बताया था कि स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, जटिल समस्याओं में रुचि होती है, एक साथ अनेक समस्याओं और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है, मौलिकता में परिपूर्ण होती है और उत्सुकता सृजनशीलता का मापन एवं परीक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, ये पूछा था। तो इनमें से कौन नहीं है? तो मितव्ययिता नहीं है, बल्कि मौलिकता है, प्रवाह है और उपयोगिता है। ये तीनों है क्योंकि ये अनिवार्य गुण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गैंगने निम्न में किससे संबंधित है? तो वह है अधिगम श्रेणी क्रम से संबंधित है। गैंगने जो हैं वो अधिगम श्रेणी क्रम से संबंधित है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। गैंगने का संबंध किससे है? अधिगम श्रेणी क्रम से है। मैं गैंगने द्वारा लिखित किताब द कंडीशन ऑफ लर्निंग में उन्होंने सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया, जिसमें सीखने का प्रक्रम यानी जो सीखने का क्रम है वो श्रृंखलित है। जैसे कि उन्होंने 8 प्रकार का दिया था। पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया, तीसरा है श्रृंखला अधिगम और चौथा है शाब्दिक अधिगम और पांचवा है बहुवेदन और छठवां है प्रत्यय और सातवां सिद्धांत और आठवां समस्या समाधान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि यानी बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो वो कैसा होता है? वो काला अनुक्रमिक आयु में व्युत्पन्न संबंधित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो सिस्टीन पीएफ लिखा हुआ है। तो आप जब सिस्टीन पीएफ देखोगे ना तो यहाँ पे पर्सनालिटी फैक्टर होता है, पीएफ का फुल फॉर्म। ओके, तो ये हमें बहुत आसान से याद हो जाएगा। जैसे कि किसके मापन द्वारा किया गया था? तो वो था व्यक्तित्व के मापने के लिए, क्योंकि पर्सनालिटी के बारे में अगर बात करता है तो वही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यानी बुद्धि का तरड़ मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो अभी हमने बुद्धि का परीक्षण देखा था, तो वो कैटल थे। ठीक है, कैटल ने दिया था, जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ। कैटल ने बुद्धि को मोज़ेक मॉडल दिया था। अब ये बायोलॉजी वाले ये ना कह दे कि तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, तो वहाँ पे आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो कैटल द्वारा ही दिया गया था। तो कैटल के अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण क्रमशः तत्व भी हैं। पहला है तरल बुद्धि और दूसरा है ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर समस्या को हल करने की योग्यता के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 वाला कह रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा होता है? तो उत्तम स्थान उसका विद्यालय और कक्षा का वातावरण होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो आवश्यकता ही अभिप्रेरणा के स्रोत है।
आवश्यकता ही अभिप्रेरणा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को अभ्यास के कारण होते हैं को क्या कहा जाता है? उसे सीखना कहते हैं। जो व्यवहार में होने वाले अभ्यास को क्या कहा जाता है? किम्बले के अनुसार जो पुनर्बलित अभ्यास है, यानी किम्बले के अनुसार पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं? स्मृति से संबंधित कौन सा नहीं है? तो अनुभूति नहीं है, बल्कि स्मृति से संबंधित पहचान है, पुनः स्मरण है और धारणा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मैस्लो को अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो ये आपको बताना है कि कौन सा है। तो हमने मैस्लो की बात कर रहा है, तो मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत आवश्यकता का सिद्धांत है। आवश्यकता का सिद्धांत है, जैसे कि यहाँ पे देखो मैस्लो का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत आवश्यकता के सिद्धांत कहा जाता है। मैस्लो के अभिप्रेरणा 5 प्रकार के थे। उन्होंने कहा था कि पहला है शारीरिक आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा सामाजिक आवश्यकता और सम्मान की आवश्यकता, और 5वां अनुभूति की आवश्यकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानाध्यापक वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो वह प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली जो है वो बेहतर है। प्रजातांत्रिक हमेशा शिक्षक के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो वो है डेवर के, यानी डेवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखने की अध्ययन का केंद्र बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेस और कार्ड को निम्न में किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो उसे बुद्धि खेल कहते हैं। जो चेस और कार्ड खेलते हैं उनमें बुद्धि का वृद्धि होता है। अभिवृत्ति संप्रत्यय संज्ञान परक है, संवेगात्मक है, क्रियापरक है। ठीक है, यानी कि ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि, यानी मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि क्या होती है? सीखने की क्षमता होती है, अमूर्त चिंतन की योग्यता, यानी ए और बी दोनों सही है। और यहाँ समायोजन करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। फीमैन के बुद्धि विश्लेषित को 3 रूपों में दिया गया। फीमैन ने बुद्धि को बांटा था 3, फ्रीमैन ने 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अभी अधिगम का किससे है? बोध से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो चिंतन और कल्पना। थॉर्नडाइक जो व्यवहारवादी चिंतक, थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी थे, ठीक है। उनके द्वारा जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण चिंतन और कल्पना के आधार पर किया गया था। जैसे थॉर्नडाइक जो है वो 3 प्रकार के मुख्य प्रकार बताए थे। पहला उन्होंने बताया था सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, दूसरा था प्रत्यक्ष विचारक और तीसरा था स्थूल विचारक। चौथा नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? भूलने का सिद्धांत कौन सा है? प्रतीपकारी अवरोध। प्रतीपकारी अवरोध भूलने का सिद्धांत, जिससे मौलिक रूप से सीखी गई कोई अवधारणा अन्य वस्तु पर लागू त्रुटि का अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय संबंध की, यानी भग्नाशा के, तनाव के, चिंतन के। ये सब क्या है? मानसिक विकार उत्पन्न करते हैं, लेकिन संबंध के नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। स्टैन हॉल के अनुसार किशोरावस्था को अत्यधिक तनाव कहा जाता है। पालो ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो उन्होंने कुत्ते पर किया था। किस पे किया था? पालो ने कुत्ते पे किया था, कुत्ते पर किया था। नेक्स्ट है सीखने के वक्र। सीखने के वक्र क्या है? सीखने की प्रगति के सूचक हैं। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। और सीखना कभी एक समान नहीं होता। कभी कभी सीखने में अत्यधिक उन्नति और होती है, तो कभी कभी मंद भी हो जाता है और सीखने अवरोध उत्पन्न हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसी आधार पर अधिगम का मापन रेखा चित्र खींचकर
यानी कि खींच कर करते हैं उन्हें सीखने का वक्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो हमेशा व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? शिक्षक के छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी होना अति आवश्यक है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण छात्रों में बुद्धि स्तर, समझ स्तर और भिन्न भिन्न होता है। इस जानकारी के आधार पर शिक्षक अपना अधिगम कार्य अच्छी तरह से चला सकता है और अधिगम कार्य सफल हो सकता है, यानी सफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गतिशीलता कहते हैं। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में परिवर्तन जो होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। किसने कहा था? तो कर्ट लेविन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य और क्या है? समायोजन में घनिष्ठ संबंध होता है। वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का संकेत होता है, ये भी सही। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्र देता है? तो सृजनशीलता जो है वो अधिगमकर्ता को नए विचारों और रचनाओं में पैदा करने और खोज भरपूर करने में अवसर प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विधि है जो विधि स्मरण करने की है? तो स्मरण करने की विधि कौन सी है? मिश्रित विधि और विचार सहचर्य विधि, ये दोनों मिश्रण विधि होती है, इसको हम कह सकते हैं स्मरण करने की विधि कहते हैं। अब हम भाषा की बात करते हैं। भाषा का पहला पॉइंट आता है तो इसी में बताया गया है कि चंद्रयान के रचयिता कौन है? चंद्रायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद जो है वो चंद्रायन के रचयिता हैं। 1389 की रचयिता मुल्ला दाऊद ने इनकी सूफी प्रेम ख्यात ग्रंथ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ कहा, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत और कुतुबन ने मृगवती और माझावन ने मधुमालती का रचना की थी। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। द्विवेदी युग नामकरण किसमें? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था और ये जो थे द्विवेदी युग का समय सीमा 1900 से 1918 तक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले किसमें दिखाई पड़ी? तो छायावादी पहले दिखाई थी सुमित्रा नंदन पंत कविता में। छायावादी की प्रथम छाया अगर हम देखें तो छायावाद की प्रथम रचना जयप्रकाश प्रसाद की झरना 1918 को माना जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। तथा सुमित्रा नंदन पंत हैं वो छायावाद की प्रथम रचना उच्छावस 1920 में। अंतिम छायावादी रचना गुंजन और मुकुटधर पांडे को छायावाद के प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे से भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध है, उन्हें उसकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है? उसे तार सप्तक कहते हैं, तार सप्तक। 1943 में जो एक अंगे नेतृत्व में एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी, जिसे 7 कवियों को एक ढेर ढंग के रचनाओं के कारण एक सूत्र पिरोया गया, उसे तार सप्तक नाम दिया गया। और तार सप्तक के कवियों में आगे गिरिजा कुमार माथुर और भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध प्रभाकर मचवे, नेमीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो अपने अपने पिंजरे जो है मोहनदास मैसीराय के द्वारा 1995 में 2 भागों में इन्होंने आत्मकथा लिखी थी और ये पहली दलित आत्मकथा थी जिसे जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इदत्रमम किसकी रचना है? इदत्रमम मैत्रेय पुष्पा की रचना है। इदत्रमम एक उपन्यास है। इसके अन्य उपन्यासों स्मृति दंश वेतवी बहती रही, चाक, झूला, नट, आलमा, इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो बालकृष्ण भट्ट का 100 अनाज और 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। 100 अनाज और 1 सुजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान कथा वस्तु कसावट में कमी है। तो ये आपका है
गोदान की बात करें तो शहरी और ग्रामीण पुष्ट के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण में समेट लेने से है। और गोदान जो है 1936 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा अंतिम उपन्यास है। शहरी और ग्रामीण पुष्ट के दो विस्तृत लगभग विरोधी वातावरण को समेटने की कथा वस्तु कसावट में कमी आई। प्रेमचंद की ये तुलना टॉलस्टॉय के वॉर एंड पीस से की और गोदान के प्रेमचंद्र को आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने बड़े विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है, क्या कहते हैं? तो उसे रामचंद्रिका कहते हैं। केशवदास की रामचंद्रिका 1601 में अपने बड़े विषय की अपेक्षा छंदों को भटक गई। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश अध्याय हैं और ये रामचंद्र की चरित्र पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विभावानी भाव भीवा संयोगाद्रस निप्ति सूत्र किसका है? तो वो भरत मुनि का है। किसका है? भरत मुनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी आदर्श शिक्षक के लिए है, यानी आदर्श शिक्षक हिंदी के लिए क्या क्या आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए और शुद्ध उच्चारण कराना चाहिए। तो शिक्षक को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शिक्षक की उपयुक्त विधि क्या है? तो कक्षा अभिनय प्रणाली नाटक शिक्षक की उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक मंगल की भावना की सर्वश्रेष्ठ कवि किसमें कौन से हैं? तो लोक गोस्वामी तुलसीदास जो थे वो लोग सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ड है, दंतव्य तो वर्ग है, तो वर्ग में आता है त थ द न प द ध न स। क वर्ग में च वर्ग में तालव्य और क वर्ग में कांठय आता है। ट वर्ग में मूर्धांत है। य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन है, ये आता है बार बार। स और श और ह ऊष्मा व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द की बात करें तो दुग्ध जो है वो तत्सम शब्द है, दुग्ध जो है वो तत्सम शब्द है। और दूध का तत्व होगा दूध। ऊट का उष्ट होता है, काठ का कष्ट होता है, काम का कार्य होता है, तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? तो वक्त है। वक्त हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द होता है वक्त, वक्त। वरक, वरक, वक्र और वर्ग। नेक्स्ट मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु जो होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। और हिंदी शब्दकोश में अह किस वर्ग से पहले आता है? तो आता है आ के। आ के वर्ग यानी कि जो आ होता है वो अंग अ के वर्ग से पहले आता है। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए क्या है? तो कृतज्ञ कहते हैं उसको, कृतज्ञ। और उपकार को मांगने वाला कृतज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है, ताजमहल का अद्भुत नमूना रिक्त में कौन सा स्थान है? तो ताजमहल स्थापत्य कला है ना। और व्यक्ति को किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती है, क्या बना देती है? तो दुविधा जो होती है व्यक्ति को किंता। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? लेखक यानी अक, यानी टी आ गया, अक जब आप बोलोगे अक वैसे आ जाएगा प्रत्यय। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है तो अशुद्धता जो है वो पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, बल्कि स्वदेशता और उपयुक्तता और क्रमबंदी ये तीनों है। नेक्स्ट है, अन्य से अन्याय किसकी रचना है? तो वह है प्रभा खेतान की। प्रभा खेतान की रचना है अन्य से अन्याय। और मैत्री पुष्पा की आत्मकथा कस्तूरी कुंडन वैसे है। और गुड़िया भीतर गुड़िया ये आत्मकथा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताना है, यानी फूले का सकल मही छाई, जानू बरस ऋतु प्रकट बढ़ाई। तो ये है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत,
झकु झाकु परत जेही चितवत एक बार, किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं? तो रसलीन के द्वारा लिखी गई हैं। इनकी अन्य भी कृतियाँ हैं अंग दर्पण और रस प्रबोध। आवारा मसीहा जीवनी किसकी जीवन चरित्र पर है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय आवारा मसीहा। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इनकी रचना 1974 में किए थे। पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता तो वह है ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन जो है पिता कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट है हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? तो वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नंबर 60 वाला क्वेश्चन कह रहा है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्ति है? तो भगवती चरण वर्मा की। यहाँ पे जो आपका वैकल्पिक भाषा सेकेंड वाला भाग है संस्कृत वाला, तो संस्कृत का हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको कुल केवल 2 ही उत्तर देने हों, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है कि अभिव्यक्ति अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होता है। यानी द्वितीय जैसे देखो अभितः और परितः समय निकषा प्रतियोगित वर्ती, अर्थात अभितः चारों तरफ, समय निकट ही किस निकट, और अधिकार और प्रति की तरफ के लिए के योग में द्वितीयक है। और काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता तो आचार्य मम्मट है। आचार्य मम्मट। और गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होता है गत्यात्मक, तो वह द्वितीय होता है। द्वितीय। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध बताना है तो पूजनीय जो है वो अशुद्ध है, बल्कि पूज्य और पूजनीय सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र है उपविशन्ति। छात्र उपविशन्ति क्या है? एक प्रकार का कृत्यवाच्य है। कृत्यवाच्य की बात करें तो संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कृत्यवाच्य में कर्ता पद प्रधान होता है, नहीं विभक्त लाया जाता है, जैसे हमने हिंदी में पढ़ा वही सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है बस। छात्र श्लोक पठान्ति यानी पढ़ता है, और कर्मवाच्य में कर्ता पद, तृतीय श्लोक में कर्म और प्रथमा विभक्त होता है, तो उसे हम छात्रेण कहते हैं। छात्रेण श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ रहा है। आकर्मक धातु में कर्म नहीं होते, क्रिया की प्रधानता होने पर भाववाचक के प्रयोग सिद्ध होते हैं, जैसे राम है श्रेष्ठता और रामायण स्थायित्व। तो ये प्रश्न कृत्यवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किरात अर्जुनियम में सर्ग है, तो वह 18 सर्ग है। किरात अर्जुनियम में कुल कितने सर्ग हैं? कुल मिला जुला के इसमें 18 सर्ग हैं। इसमें कौरवों का विजय प्राप्ति के अर्जुन के हिमालय पर्वत के बारे में दिया गया। नेक्स्ट है नाटक्य पंचम वेदम, किसका कथन है? तो भरत मुनि पंचम का, यानी भरत मुनि ने नाट्यखत पंचम वेदम की रचना की थी। नेक्स्ट है रुच्यर्थना प्रिय माण सूत्र में विभक्त प्रयुक्त होती है, तो वह चतुर्थ विभक्त प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है नित्यन पुंज कलिंड गैम कवचनातन। सामस कौन सा है? तो अभय भाव सामस है। अभय भाव। नेक्स्ट है अविद्या मृत्यु तीव्र विद्या समृद्धास्तनुते। इस युक्त में मूल स्रोत कौन सा है? तो ईश्वरीय, ईश्वर के बारे में बोल रहे ना। नेक्स्ट है राम गच्छन्ति का कर्मवाच्य क्या है? रामेण गयन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हित मनोहरी च दुर्लभ वह वच सुक्ति किस ग्रंथि है? तो वह है आपकी किराता अर्जुनीम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोल रहा है अभय शब्द कौन है?
तो अव्यय शब्द सर्वदा जो है वो अव्यय शब्द है। ये शब्द सभी लिंग, वचन और विभक्त में समान है। प्रयुक्त में अव्यय होता है और नदी, अहम और स शब्दों का रूप बना, जबकि सर्वदा शब्द सदैव इसकी रूप प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध। अर्थ गौरव के लिए भारवी जो है वो प्रसिद्ध है अर्थ गौरव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उपमेय और उपमान में अभिभेद प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक, उपमेय और उपमेय की बात कर रहा है। महान काव्याकरणचारिणी परिणिनि संस्कृत के वर्णमाला को बांटा था, तो 14 खंडों में बांटा था संस्कृत के वर्णमाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य रसात्मक काव्यम कथा कौन है, तो आचार्य विश्वनाथन का है ये, आचार्य विश्वनाथन का। नेक्स्ट है पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी थी, कैसे दी थी, तो रमणीय यार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यतः। दूतवाक्यम कृति किसकी है, तो भास ने लिखा था दूतवाक्यम कृति, और ये भास ने कुल 13 नाटक रचे थे। नेक्स्ट है उमेशः शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है, तो उमेशः आदगुणः आदगुणम आदगुणम। नेक्स्ट है पंचाविंशति शब्द किस हिंदी का हिंदी अर्थ होता है, तो वो होता है 25, है ना। हिंदी को संस्कृत कहते हैं, 15 को 50 पंचदश कहते हैं, 25 को पंचाविंशति कहते हैं, 35 को पंचत्रिशत कहते हैं और 50 को 50 कहते हैं। संस्कृत पूछा था। और नेक्स्ट है भोक्तुम में प्रयुक्त प्राकृतिक का प्रत्यय क्या होता है, भोज प्लस तुमुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितो प्रदेश में संधि कौन सा है, हितो प्रदेश में संधि कौन सा है, तो गुण संधि है। कौन सा है, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हितो प्रदेश है, हित प्लस प्रदेश में आदत गुण सूत्र से गुण संधि है। यदि अ या आ के बाद हाश्वत दीर्घ ई उ ऋषि लू आए तो अ ई ए उ ओ औ प्लस अर और अल हो जाते हैं। और हित उपदेश है तो हितोपसर्ग सूर्य और उदय सूर्योदय, ये भी आपके गुण संधि है। नेक्स्ट है भवभूति का संबंध किससे है, तो उत्तरा रामचरित से है, उत्तरा। नेक्स्ट है पीताम्बरम का विग्रह होता है, पीताम्बरम में पित्तम च तत अरम पीताम्बरम। नेक्स्ट गलत वर्तनी शब्द बताइए, तो गलत है पुल्लिंग, पुल्लिंग जो है वो गलत है, शुद्ध है पुल्लिंग, है ना, शुद्ध पुल्लिंग कहेंगे इसको। नेक्स्ट है राजपुत्र में सामस है, राजपुत्र में तत्पुरुष सामस है, राजपुत्र में तत्पुरुष सामस है। चंद्रशेखर में सामस कौन सा है, तो बहुव्रीहि सामस चंद्रशेखर में है। बहुव्रीहि निम्न में कौन सा द्विकर्मक धातु नहीं है, द्विकर्मक मन जो है वो द्विकर्मक धातु नहीं है। द्विकर्मक धातु किसे कहते हैं, तो द्विकर्मक आप देखोगे दुह यच पच और दंड रूद पुछ च ब्रू साक जी मत मुश नी ह कृष्ण या वह को कहेंगे। नेक्स्ट है छंदानुगत शिक्षा प्रणाली कैसी होती है, तो वो पग की होती है, पंग की। अब हम आते हैं गणित वाले शब्द में, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ना, गणित वाला सॉल्यूशन वाला पार्ट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो मैं नहीं बता रही हूँ, बस क्वेश्चन के कुछ रिलेस जो पूछा था 2013 में वही मैं बता रही हूँ। जैसे देखो यहाँ पे 13 फिर 14 15। यहाँ पे साइंस के कुछ क्वेश्चन है। बाजपन रोधी विटामिन कौन से हैं, विटामिन ई को बाजपन रोधी कहते हैं जो टोकोफेरॉल होता है, और विटामिन ए को दृष्टिबंधित रोग कहते हैं, जो विटामिन ए आपका रतौंधी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासवर्ड में प्रयोक्ता है, पासवर्ड से प्रयोक्ता क्या होती है, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, उसे हम पासवर्ड कहते हैं।
नेक्स्ट है जलीय और कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो यूट्रिकुलेरिया जो होता है वो जलीय और कीटभक्षी पौधा है। ड्रोसेरा जो होता है डायनोनिया और कीटभक्षी पौधे होते हैं, किंतु जलीय नहीं होते। धातव है कि कीटभक्षी पौधे अपने नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति हेतु कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए यूट्रिकुलेरिया जो है वो जलीय होता है, जल में पाया जाता है। निम्न में कार्बन के बहुत अधिक यौगिक, क्योंकि इसमें श्रृंखला करण की प्रवृत्ति अधिक होती है कार्बन में, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक चुंबकीय क्षेत्र में मात्रक नहीं है? तो वेबर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में मात्रक नहीं है। कौन सा है? तो इसमें वेबर मीटर स्क्वायर और गॉस टेस्ला ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान माप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो समान माप पे H2 गैस में समान माप होता है वो ध्वनि की अधिकतम सबसे कम होती है। सबसे कम अपेक्षा H2 में ध्वनि की अधिकतम चाल होती है ना, H2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन क्या है? साबुन एक प्रकार का उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एकली धातुओं के कारण होता है। पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट के कारण पानी की धातु जो होती है वो भारी होती है। अणुओं और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो वो होता है केवल चक्रण गति, केवल कक्षीय गति, यानी दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न व्यक्ति के लाल रुधिराणु में ए और बी एंटीजन है, तो उसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होगी? तो होगी कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, ए और बी है। तो निम्न में किस में अधिकतम अणु होता है? अधिकतम अणु किस में होता है? तो वो होता है 1GH2 में अणुओं की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। 1.05 ओम है, तो इसको ओम की श्रेणी में लेके जाना है, वो क्लास 9 में आता है, तो ये सेम वहीं से आया है। और इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है? तो वह रजत मछली मीन नहीं है, तो बड़ा संघ जंतु अन्य मछली मीन है। फुस मछली, बिल्ली मछली, कुत्ता मछली, ये सभी हैं। कैलेमाइन किस धातु का आवश्यक है? तो जिंक का, कैलेमाइन जिंक का है। इनमें से पड़भाव पर्व होता है, तो वो है एस्पेरेगस होता है। रूपांतरण वाष्पोत्सर्जन कम दर कर देता है। कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों में बनता है? तो उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो ग्लूकोज जो यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट और एल्डिहाइड कार्बनिक उत्पन्न करता है। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो -273 सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एपिथेलियम ऊतक उसकी पतली चपटी कोशिका एक दूसरे के किनारों से जुड़ी होती है, मानो पास पास सटे हुए टाइल्स लगे हों, तो उसको हम आमाशय की भीतरी स्तर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी सांद्रण की एक विधि नहीं है? तो उसको निष्पादन कहते हैं। निष्पादन सांद्रण की विधि नहीं है, बल्कि फेन प्लवन विधि, चुंबकीय विधि और गुरुत्वाकर्षण विधि, ये तीनों है। पृथ्वी के केंद्र में किसी पिंड का भार क्या होता है? शून्य होता है। उत्तर यानी कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस में 0.5 मीटर से अवतल लेंस उसकी फोकस में 1 मीटर पर जोड़ दिया जाता है, तो परिणामी लेंस की क्षमता कैसी होगी? 1 डायोप्टर हो जाएगी। रुधिर संवहन जो कोशिकाओं में आरंभ होकर कोशिकाओं से प्राप्त ही समाप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लसिका संवहन कहते हैं। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भार यानी कि भारी जल है? तो उसे 2/1 कहेंगे। बाइनरी आकलन पद्धति में डेसिमल अंक 12 का मापन कितना होता है? तो 12 का मान के चलिए 10,000 बाइनरी अंक, 16 डेसिमल अंक। एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय और बढ़ने में अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाने और उनकी कोशिकाएं पत्तियों, कोने और सेलुलोज और लिग्निन रहित स्थूलन होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे स्थूलन कोड कहते हैं। न्यूमेरिक कुंजी की होती है, कैसे होती है? कीबोर्ड होती है। प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव कैसे होते हैं? CO+N2 होता है। नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं? तो वो मध्य फल भित्ति में मिलते हैं, मध्य फल भित्ति। इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल HNO होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये 2013 का था। नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे 2014 का। थैंक यू।